Question number 12. A rocket is moving in a gravity-free space with constant acceleration 2 meter per second square. ये rocket बना हुआ है along positive x direction. The length of the chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end in the chamber in positive x direction with this speed relative to rocket, and at the same time another ball is thrown in negative x direction with the speed this. मतलब एक बॉल को इधर थ्रो कर रहे हैं, एक बॉल को इधर थ्रो कर रहे हैं, और ये दोनों जो वेलोसिटीज दी हुई हैं ये इस रॉकेट के रिस्पेक्ट में है. तो हमको बताना है कि टाइम इन सेकंड व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाया तो रिलेटिव के हिसाब से था, रिलेटिव मोशन का और थोड़ा सा सूडो फोर्सेस का यूज करके. लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होने की वजह से आईआईटी वालों को दो अलग अलग आंसर करेक्ट करने पड़े. ठीक है ना. तो हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आंसर किस किस कंडीशन में आएंगे. सबसे पहले वो देखते हैं कि जिस केस में एग्जैक्ट हमको इंटीजर आंसर मिलता है, जो सोच के ये प्रॉब्लम डिजाइन की गई. तो देखो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट अगर हम सॉल्व करते हैं सिंपली, तो विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का कितना निकल के आएगा. तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम इसको पार्टिकल 1 बोलते हैं, इसको पार्टिकल 2 बोलते हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली ऐड हो जाएगी. तो ये आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, यानी रॉकेट के रिस्पेक्ट में. तो देखो रिलेटिव एक्सीलरेशन जब हम निकालेंगे तो दोनों का ही एक्सीलरेशन रॉकेट के रिस्पेक्ट में -2 आएगा, क्योंकि रॉकेट 2 से आगे जा रहा है. तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में इन दोनों का एक्सीलरेशन 2 पीछे होगा, लेकिन दोनों का 2 पीछे है तो इसलिए रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है. और डिस्टेंस इनको कितनी कवर करनी है कोलाइड होने से पहले, तो वो 4 मीटर है. तो अगर हम सिंपली इतनी इंफॉर्मेशन से टाइम निकालें, तो क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. तो हम लोग सीधे सीधे डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कर सकते हैं. तो ये आएगा 4 मीटर अपॉन 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो एक आंसर जो इन्होंने दिया था करेक्ट वो था 8 सेकेंड. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये भी समझते हैं. तो देखो प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर हम 8 सेकेंड पे इन दोनों पार्टिकल का ग्राउंड फ्रेम में पोजीशन निकालें, या सपोज रॉकेट फ्रेम में पोजीशन निकालें, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड. ठीक है. तो देखो विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट अगर हम उसकी पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो उसको लिखेंगे v इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी. ठीक है. एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन की जगह -2 आएगा, और इंटू टी स्क्वायर. देखिए आप ध्यान से भाई 0.3 इसके इधर की तरफ आ रहा है और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये बनेगा 2.4 और ये आएगा -64. तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे 64 माइनस 2.4, तो ये आएगा 61.6 विद माइनस साइन. इसका मतलब है कि पार्टिकल 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -61.6 है, और पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसमें 4 ऐड करके आएगा. मतलब ये कि इस पार्टिकल का जो मोशन है रॉकेट के रिस्पेक्ट में वो कुछ इस तरह का हो रहा है, और पार्टिकल 2 का मोशन इस तरह का हो रहा है, और तब ये दोनों पार्टिकल इस पॉइंट पे जाके कोलाइड कर रहे हैं. लेकिन ये पॉइंट जो है ये पॉइंट रॉकेट के बाहर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में जो बॉक्स बना हुआ है उसको देख के तो यही लगता है कि ये रॉकेट जो है ये पीछे से बंद है. तो ये इस प्रॉब्लम में गड़बड़ हो गई. आंसर तो चलो एग्जैक्ट 8 आ रहा है, लेकिन वो जो पोजीशन आ रही है जिस पोजीशन पे ये दोनों टकरा रहे हैं वो पोजीशन रॉकेट के बाहर आ रही है, और ऐसा होने के लिए इसका रियर साइड ओपन होना चाहिए. तो ये आंसर तभी ट्रू है जब इनका रियर साइड ओपन होगा. ठीक है. अब सोचते हैं कि अगर रियर साइड क्लोज्ड है तो क्या होगा. तो देखो अगर रियर साइड इसका क्लोज है तो ये वाला पार्टिकल आगे जाके वापस यहाँ टकरा के यहीं रुक जाएगा. अब हम ये मान के चलेंगे कि इसका कोलिजन इन इलास्टिक है और इसकी पोजीशन भी यही रहती है, तो सिर्फ यही वाला पार्टिकल 4 मीटर ट्रेवल होके आएगा. ठीक है ना. तो इसको बोल सकते हैं अनदर केस व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड एट रियर एंड. रियर एंड जिसको हम लोग क्लोज लेके चल रहे हैं. तो देखो पार्टिकल 1 में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट लेना है. तो पार्टिकल 2 के लिए हम लोग सीधे सीधे ये रिलेशन लगा देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब पार्टिकल 2 को डिस्टेंस कवर करनी है 4, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0.2 इंटू टी, और उसका एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है 2 इंटू टी स्क्वायर. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे टी स्क्वायर
प्लस 0.2t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो टाइम की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या आएगा। तो एक तो नेगेटिव आंसर है, जो पॉजिटिव आंसर है वो है 1.902 सेकेंड। तो अब क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर हम फिल कर सकते हैं, तो उस केस में आंसर 2 सेकेंड्स भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा कई बार क्वेश्चन क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस तरह की दिक्कत कभी कभी आ ही जाती है। ठीक है ना।